तो लेबर ब्यूरो ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2026 का डेटा यहाँ रिलीज कर दिया है, जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी देखने को मिली है। 151.90 जो है, ये इस बार अनाउंस हुआ है, यानी पिछली बार की वैल्यू 150.80 से लगभग 1.10 का ये इंक्रीज है, जिसके कारण आपकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ने वाली है। लेकिन स्केल वाइज सैलरी हमारे को कैसे पता चलेगी और पेंशनर के केस में हमारा डीए हमारे को कैसे पता चलेगा, ये सारी बात हमारे को इस वीडियो में समझ में आ जाएँगी। हर एक स्केल, हर एक स्टेज, क्लर्क से लेकर के टॉप मोस्ट पोज़ीशन तक का कितना डीए बढ़ने वाला है, आपके एसोसिएशन के सर्कुलर के आने से पहले हम इस वीडियो में बताएँगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इतने सारे एफर्ट के लिए हम अपने व्यूअर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे टेलीग्राम को जॉइन करें, हमारे व्हाट्सएप को जॉइन करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहे। तो कितना डीए होने वाला है यहाँ पे, आपको क्या करना है, इनसाइटफुल एक्स की वेबसाइट पे जाना है, insightfulx.in पे जाना है, टूल्स पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको 2 प्रकार के टूल मिलेंगे, जिसमें आपको डीए कैलकुलेटर का टूल मिलेगा 12th बाइफरटाइट का, और डियरनेस रिलीफ का टूल मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये सारी कैलकुलेशन कर पाएँगे। तो कितना हमारा बढ़ने वाला है, हम यहाँ से ईज़िली देख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अप्रैल की रिलीज़ हो चुकी थी। उसके बाद मई की वैल्यू भी हमारे पास है 150.80, और अब एग्ज़ैक्ट जून की वैल्यू 151.90 हमारे को यहाँ देखने को मिल गई है। जिसके कारण से जो आपका डीए है वो 27.84% यहाँ पे हो गया है। लास्ट डीए की जो वैल्यू थी 25.70 थी एक्जिस्टिंग बैंक एम्प्लॉइज़ के केस में, वर्किंग बैंक एम्प्लॉइज़ के केस में। आप यहाँ पे ईज़िली देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इंक्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिला है। लगभग 2% का ये इंक्रीज़ है, जिसके कारण अगर मैं सीएसए कैडर में बात करूँ, तो स्टेज वाइज़ अगर हम निकालें, तो आपका 668 से लेकर के आपको यहाँ 2558 तक का इंक्रीज़ देखना मिलेगा कलर के केस में, यानी सीएसए के केस में जो ये है आपका प्रीवियस आपकी सैलरी से इतना ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। यानी मैक्सिमम अगर मैं क्लरिकल की बात करूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है लगभग 2500 के आसपास जाने वाली है, और ये आप देख भी सकते हैं कि नेट इंक्रीज़ हमारा 2.14% आया है, जो कि अब तक का एक सबसे बड़ा आप हाइक बोल सकते हैं पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें। सिमिलर लाइन पे अगर आप ऑफिसर में जाएँगे और हम स्केल 1 से शुरुआत करते हैं, तो स्केल 1 का हम बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर ले लें सारी कैलकुलेशन को, तो यहाँ जो हमारा जो डीए का इम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं, लेकिन स्टेज वाइज़ इम्पैक्ट में हमें जाना है, और वहाँ जाके हमें रियलाइज़ होता है कि 1300 से लेके हमारा जो डीए है 3105 तक स्केल 1 के केस में रहने वाला है। अगर मैं मैक्सिमम स्केल की बात करूँ, स्केल हमारे कैलकुलेटर में ऑटोमैटिक ड्रॉप डाउन करके आ जाते हैं। स्केल 2 का भी हम यहाँ पे स्टेज वाइज़ देख लेते हैं, तो स्केल 2 में कोई भी आप बेसिक पकड़िए और हमारा कैलकुलेटर ये प्रेस करिए, तो आपके सामने जैसे ही है आप जाएँगे स्टेज वाइज़ कैलकुलेटर पे, तो स्केल 2 में हमारी ये वैल्यू 1700 से लेकर के लगभग 3500 के आसपास रहने वाली है, और स्केल 3 का भी सिमिलरली हम चेक कर लेते हैं। तो स्केल 3 के केस में जो हमारा डीए है वो 2374 से लेकर 3599 तक रहेगा, और स्केल लास्ट इसमें जो बात कर लेते हैं, हम स्केल 4 की बात कर लेते हैं, तो स्केल 4 का कोई भी बेसिक पे उठाइए और आप वहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कीजिए, तो आपको स्टेज वाइज़ में जाने पर आपका इंक्रीज़ देखने को मिल जाएगा, जो 2800 से शुरू होकर 3895, यानी लगभग 4000 के आसपास जो है मैक्सिमम टॉप मोस्ट स्केल पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है। यानी अच्छा खासा इंक्रीज़ हमको देखने को मिलेगा सारे स्केल पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयी की बात करें। अब रिटायरीज़ की बात कर लेते हैं, तो रिटायरीज़ के केस में भी हमें क्या करना है, सेम अपने कैलकुलेटर में जाना है। रिटायरीज़ के केस में आपको ध्यान रखने वाली बात है, हमने कम्यूटेशन का भी कॉलम दिया हुआ है, फैमिली पेंशन का कॉलम भी दिया हुआ है, और पेंशन गैप भी दिया हुआ है। यहाँ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, पेंशनर्स को कुछ ना कुछ यहाँ नुकसान होता है उनकी रिटायरमेंट के कारण, क्योंकि डीए जो है वो एक जैसा काम नहीं करता, तो वो भी आप इसमें ईज़िली देख सकते हैं। तो डियरनेस रिलीफ पेंशनर के केस में अगर मैं ऑफिसर से शुरुआत करूँ, तो कोई भी बेसिक पे उठाइए आप, हमारा कैलकुलेटर ऑटोमेटिक आपकी पेंशन को 50% कर देगा। अगर आपने कम्यूटेशन ऑप्ट किया हुआ है, तो आप मैनुअली अपना कम्यूटेशन भी इसमें डाल पाएँगे। तो करंट की मैं अगर बात करूँ, तो 140 150.80, और जो अभी वैल्यू हमारी आई है 151.90 यहाँ पे रहने वाली है। जिसके कारण पेंशनर के केस में जो डियरनेस रिलीफ है, अगर आप 12th बाइफरटाइट में आपने रिटायरमेंट लिया है, तो वो 25% से बढ़ के 27.84% यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक पे की, तो जो ये इंक्रीज़ है 688 रुपीज़ आता है स्केल 1 के केस में, और मैं मैक्सिमम स्केल पे जाऊँ, अगर स्केल 1 का मैं मैक्सिमम बेसिक पे उठा भी लेता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है वो 1600 के आसपास रहेगी। पेंशनर के केस में ये राइज़ लगभग 3% का है, यानी 2.84% का है, क्योंकि जो प्रीवियस डीए था पेंशनर के केस में, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 6 मंथ्स में रिवाइज़ होता है, एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ का 3 मंथ्स में रिवाइज़ होता है, तो इसके कारण ये गैप आता है, देखने को मिलता है।
अगर आप इसी में कम्प्यूटेशन डाल लेंगे तो आपको कम्प्यूटेशन की सारी कैलकुलेशन करके दिखा देगा और फैमिली पेंशन के केस में जैसा उसमें 30% रहता है, आपका वो भी ये ईज़िली कैलकुलेट करके दिखा देगा। अगर मान लीजिए आपका 11th बाइपार्टाइट है, तो भी आपको क्या करना है, तो भी आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, आपको अपनी बेसिक पे एंटर करनी है और सिमिलरली आपको ये वैल्यूज़ को एंटर कर देना है। हमारा कैलकुलेटर आपको ऑटोमैटिक कन्वर्जन करके दे देगा, आपकी जो 11th बाइपार्टाइट के हिसाब से जो डीए बनेगा, ये ऑटोमैटिक कैलकुलेट करके इसमें दे देगा। कन्वर्जन फैक्टर हमने लगाया हुआ है, तो ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की नीड नहीं है, ईज़िली आपको ये कर देगा। जैसे इसने स्टार्टिंग से अगर दिखाएँ तो 592 यहाँ पे ये वैल्यू रहने वाली है और अगर 11th बाइपार्टाइट में आप थे, तो आपका जो इंक्रीज़ है, वो प्लस 3.29% का होगा। सिमिलरली आप इसमें 10th बाइपार्टाइट का भी निकाल सकते हैं और क्लेरिकल के केस में आप मैनुअल अपना बेसिक पे एंटर करके इसमें सारी कैलकुलेशन कर पाएँगे। तो देखने वाली बात है, 10th का भी हम देख लेते हैं कि नेट इंक्रीज़ कितना हुआ। तो जो नेट इंक्रीज़ है डीए में, पेंशनर के केस में, तो वो हमारा यहाँ पे फिर से वैल्यू डालने से ईज़िली हमारे को मिल जाएगा। जैसे ही हमने सारी वैल्यूज़ को एंटर किया, तो हमारे को 10th बाइपार्टाइट का भी इंक्रीज़ देखने को मिल गया, जो कि 4.70% के आसपास यहाँ रहने वाला है और आप चेंज भी इसमें ईज़िली निकाल पाएँगे। तो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेटर है, बड़ा ही अच्छा कैलकुलेटर हमने बनाया हुआ है। एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयी के लिए भी काम करता है और आपके जो रिटायर्ड एम्प्लॉयी हैं, उनके लिए भी काम करता है। हालाँकि इसमें 10th बाइपार्टाइट से हमने शुरुआत की है, लेकिन अब फैमिली पेंशन का टैब जैसे हमने इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो हम पिछली बाइपार्टाइट का भी डेटा इसमें डाल देंगे। सारा डेटा फेच करने के बाद ऑटोमैटिक कन्वर्जन ही करके दे देगा, तो पेंशनर के केस में आपको ज़्यादा एफर्ट करने का नीड नहीं है, जस्ट आप बेसिक वैल्यूज़ डालिए और आपको ईज़िली चीज़ें मिल जाएँगी। सिमिलरली जो आपका एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयी का है, वो उसमें सारे बेसिक हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। कल आपका सर्कुलर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। वैल्यू मोर और लेस सेम आएँगी, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आएगा नहीं। समरी में आपको इंक्रीज़ देखने को मिल जाएगा, जो 2.14% है। इतनी ही वैल्यू आपकी कल के एसोसिएशन के सर्कुलर में आने वाली है या फिर जो बैंक आपका सर्कुलर रिलीज़ करता है, उसमें आने वाली है। पहले ही हमने आपको सारी डिटेल बता दी ताकि आपको कल परेशान ना होना पड़े, आपको एग्ज़ैक्ट वैल्यू आज ही मिल जाए। तो आई होप हमारे इस तरह के वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगते होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इमीडिएट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएँगी और साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट insightfulx.in पे जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं और सिर्फ़ कैलकुलेटर ही नहीं, लेटेस्ट बैंकिंग के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो डीप डाइव होता है, जिसमें डिटेल्ड बात की जाती है, वो सारे भी हम इस पे पब्लिश करते हैं। रिसेंटली हमने देखिए कितने सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश किए हैं, जिसमें हर एक बारे में जैसे जो बैंकिंग में जो क्राइसिस हैं, जो सीडी रेशियो का प्रॉब्लम चल रहा है, डेरिवेटिव्स का प्रॉब्लम चल रहा है। डेरिवेटिव्स का प्रॉब्लम नहीं मतलब डेरिवेटिव्स को जो एक्सप्लेन किया गया है, एफपीआईज़ जो है मार्केट से पैसा पुल आउट करते हैं, तो किस तरीके से चीज़ रहती है। आईपीओज़ क्या होते हैं, फ्रेश इश्यूज़ क्या होते हैं, सारी डिटेल्स इसमें अवेलेबल हैं। तो डेली ब्लॉग में हम यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें ऐड करते हैं, जिसमें हम बैंकिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और हमारे आर्टिकल बहुत ही ईज़ी टू रीड रहते हैं। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको फ्लो से इतना ईज़िली समझ में आ जाएगा, आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। बेसिक्स आपके सारे क्लियर कर देगा, ये हमारा ब्लॉग। तो आप इसको भी जाके चेकआउट करें, आप हमारे सारे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को पॉपुलराइज़ करें ताकि हमारा कोई भी बैंकर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से अनटच्ड ना रहे।